सुबह जल्दी कैसे उठें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है और ये आपकी आदत को बदलने में बहुत सहायता करेंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ है, रात को सोने से पहले आपको 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, जिससे कि आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और सोते समय आपको कोई उलझन ना हो, आपको नींद अच्छी आए, जिससे कि सुबह उठने में आपको कोई दिक्कत ना हो। खाना आपका जो होता है वो हल्का होना चाहिए, खाने की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोने जा रहे हैं तो उससे 1 या 2 घंटे पहले आपको अपने फ़ोन और लैपटॉप से दूरी बना लेनी है, जिससे कि उसकी जो रेडिएशंस है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए। वो हमारी माइंड को, बॉडी को कुछ एक्टिव सा कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण भी कई बार क्या होता है कि नींद जो है वो ख़राब होती, डिस्टर्ब होती है। तो सोने से कोशिश करें कि 1-2 घंटे पहले फ़ोन से, लैपटॉप से दूरी बना लें और सोते समय इन चीज़ों को अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। जितनी दूर आप रख सकते हैं उतनी दूर इन चीज़ों को रखें। अपने बिस्तर पे तो इन चीज़ों को बिल्कुल ना रखें, या आसपास अगर बगल में ही आपके टेबल है तो वहाँ भी ना रखें। थोड़ा सा दूरी बना के इन चीज़ों से रखें और जब भी इनका प्रयोग करें तो भी थोड़ा सा दूरी बना के ही प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा आँखों के पास या बॉडी से टच करा के इन चीज़ों को यूज़ ना करें। ना ही अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपनी पॉकेट में रखें, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, तो इनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में आलस्य की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण सुबह उठने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि शरीर इतना सुस्त हुआ होता है कि उठने की इच्छा ही नहीं होती है। हम उठ भी जाते हैं तो काम करने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप योगाभ्यास थोड़ी देर, अगर ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप चिन्ह मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इससे आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा होगी। इस मुद्रा का अभ्यास करें, ध्यान के समय इसको लगा के बैठें। और अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, चाहे आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करें, इस मुद्रा के अभ्यास से आपका आलस्य दूर होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सोने के तुरंत पहले इस मुद्रा को बिल्कुल भी ना प्रयोग करें, क्योंकि अगर सोने के तुरंत पहले करेंगे तो इसका ये एक नुकसान है कि उस वक्त आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होने के कारण हो सकता है कि आपको रात में नींद ना आए। तो सोने के 1-2 घंटे पहले कर लें तो भी अच्छा है, या फिर अगर आप सुबह कर लें, शाम को किसी वक्त कर लें तो भी अच्छा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई किताब पढ़ के सोते हैं तो नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है, सोने से पहले आप थोड़ी देर पढ़ते हैं, तो इसके कारण भी कुछ लोगों को नींद अच्छी आती है। तो अगर आपके साथ में ऐसा है तो आप रीडिंग कर लें किसी बुक की, कोई अच्छी बुक पढ़ें जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, उसके बाद में सोएं। अगर रात में आप अच्छे से पानी पी के सोते हैं तो जो यूरिन स्टोर हुआ रहेगा उसके लिए भी आपको सुबह एक बार उठना पड़ेगा, तो इससे भी संभावना है कि आपकी नींद सुबह खुल जाए। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है, अगर आप सुबह उठना तो चाहते हैं पर आपके पास सुबह उठ के कोई काम नहीं है करने के लिए, तो बहुत संभावना है कि आप उठेंगे फिर सो जाएंगे, या आप उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा गोल नहीं होगा जिस पे आपको फोकस करना है, जिस पे आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आपको काम करना है। तो सुबह उठ के आप करेंगे क्या? तो आपके माइंड में पहले से ही एक गोल क्लियर होना चाहिए, पूरा उसका डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए कि आपको उसके लिए ये काम करना है, जिससे कि जब भी आप सुबह उठें तो उस गोल को कंटिन्यू करने के लिए आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। दिन भर में भी उस पर काम करें, जिससे कि आपका इंटरेस्ट ना टूटे, आपका इंटरेस्ट बना रहे, कोई फियर ना हो आपके मन में कि आप उससे भागे नहीं, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं। दिन भर काम करने के बाद में जब आराम से आप रात में सोते हैं थक जाने के बाद में, तो सुबह भी आपके मन में एक इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा कि सुबह भी उस पर काम करना है। तो एक अच्छा सा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई गोल होना चाहिए, कोई रूटीन होना चाहिए, जिससे कि आपको सुबह उठने में मदद मिले। जब भी आप सुबह उठने के बाद में एक अच्छी रूटीन अपनाते हैं तो उसके आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, तो इसके भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके कारण आपकी स्वयं की इच्छा होती है कि हमें डेली यही रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो कि आपको और ज़्यादा इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको टाइम से सोने के लिए जाना है।
वो टाइप क्या हो सकता है वो आप इस हिसाब से डिसाइड करें कि कितने घंटे की नींद आपको चाहिए। जितने घंटे की नींद आपको चाहिए और आपको जितने बजे उठना है उस हिसाब से आप अपना टाइम डिसाइड कर लें कि मैं इतने बजे सोऊंगा तो मेरी 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, तो मैं सुबह इतने बजे उठ सकता हूँ या उठ सकती हूँ। क्योंकि हर इंसान का सिस्टम अलग होता है, हर इंसान की नीड्स अलग होती है। कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करता है फिज़िकली अपने डेली रूटीन में, किसी को कम हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो सबकी थकान का लेवल भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग ज़रूरत हो सकती है, कोई 6 कोई 7 तो कोई 8 घंटे की नींद किसी किसी को ज़रूरी होती है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कितने घंटे की नींद आपको लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रात में बिल्कुल टाइम से जाके लेट जाना है बिस्तर पे। सोते समय बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और जब आप बिस्तर पे लेट जाए तो अपने माइंड को थोड़ी देर ईश्वर में लगाएं और थैंकफुल हो जाए इस हर एक चीज़ के लिए जो भी आपके पास है आपकी लाइफ पे, उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो जाए। सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद करें और उठने के बाद सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करें और उनके मार्गदर्शन में चले, उनका सहारा लेके चले और अपनी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल बेशक 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है 1 हफ्ता आपको लगे कोशिश करने में, एफर्ट करने में, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाए कि आज मैंने ये मिस्टेक कर दी जिस वजह से मैं नहीं उठ पाया, दूसरे दिन मैंने ये मिस्टेक कर दी जिस वजह से मैं नहीं उठ पाई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की तो आपको सुबह उठने में उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जब आप 21 डेज़ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम 21 दिन या 1 महीने कोई भी काम करते हैं तो हमारे माइंड को और बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, फिर हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन चुका हुआ होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। ओम शिव।